अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करियर टॉक्स। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात मेरे जहन में आते हैं। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से वैसे तो बहुत लेसन्स हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्या उसमें कोई ऐसे भी लेसन्स हैं जो कि करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये जब मैं लिस्ट बनाने बैठा तो तकरीबन 8 से 10 लेसन्स मैंने लिस्ट में डाल दिए। इस वीडियो में मैं आपसे 3 बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स उनकी ज़िंदगी से शेयर करूंगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला सबक जो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है वो तब मिलता है जब वो अपना पैगाम फैला रहे थे। ना उनकी फैमिली उनकी बात सुन रही थी, उनके अपने अबू तक नहीं उनकी बात मान रहे थे। इसके अलावा पूरे गांव में या शहर में कोई उनकी बात पे ना सिर्फ यकीन करता था बल्कि उनकी बात को धुतकारते भी थे। तो इसका क्या मतलब है? उनके पास एक मिशन था, लेकिन वो अपने मिशन में अकेले खड़े थे, मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे और उसके रिजल्ट्स भी सही नहीं आ रहे थे। अगर हम ऐसे कोई मिशन टेक ऑन करें या कोई भी ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी में लें और अगर हमें उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आए और हम अकेले हैं उसमें, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हम बहुत जल्दी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे तो लग रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर आपको लगता है कि आपका मिशन या जो आप काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आप सही कर रहे हैं, देन डोंट गिव अप। इट डजेंट मैटर कि आपको 1 की या 1 लाख की या 1 करोड़ लोगों की सपोर्ट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही काम करें तो आप उस काम को कंटिन्यू करें। दूसरा लेसन हमें तब मिलता है जब लोगों को पता लग गया कि बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़े। उन्होंने कहा यही बंदा है, ये बड़े अरसे से शोर मचा रहा था इनके खिलाफ, इसी को पकड़ लो। बादशाह को भी ये पता लग गया। बादशाह ने कहा कि वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, इसको कड़ी सी कड़ी सजा दो, बड़ी सी आग जलाई जाए और इसमें उसको फेंक दिया जाए। यही हुआ, बड़ी सी आग जलाई गई, पूरे इलाके से लोगों को बुलाया गया ताकि सब लोग ये देखें सज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो मंजनीक या कैटअपुल्ट जिसे कहते हैं उसके अंदर रख दिया गया ताकि उससे उनको आग में फेंक दिया जाए। जब वो कैटअपुल्ट के अंदर थे तो उस टाइम पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने कहा आप अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहते हैं? अब 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। अगर आप उस जगह पे होते या मैं होता, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, आग। मुझे अपनी मौत नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस कैलेमिटी राइट नाउ। यानी कि अगर मांगना है तो यही मांगूंगा ना कि इससे बचा लें। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़र्क तरीके से सोच रहे थे। वो हमारी तरह शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे थे, लॉन्ग टर्म सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ मांगना ही है, ये मुझे ऑप्शन मिल ही रही है, तो मैं अल्लाह से उसकी रज़ा मांगता हूँ। हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मी, कि वो मुझसे राज़ी है कि भाई जो तुम काम कर रहे हो मेरे हुक्म के मुताबिक कर रहे हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। आजकल हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी कोई काम किया है, मुझे इसी वक्त उसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, वरना तो इट डजंट मेक सेंस, मैं क्यों करूं, फिर मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। ये सवालात सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी, हम जैसे और भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचें, ये सोचें कि लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबली मुझे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि वो आपकी ज़िंदगी के ज़्यादा हिस्से के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा, उस पर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, ये तो वो वाक़या है जिसकी वजह से ईद मनाई जा रही है। हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आता है, क्या देखते हैं कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, उसमें जाके बेटे को बताते हैं। बेटा कहता है कि अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो गो अहेड एंड डू इट। आप मुझे साबिर पाएंगे, यू विल फाइंड मी पेशेंट। 1 सेकंड के लिए पॉज करें। हमारे ऊपर जब कोई अच्छी चीज़ आती है ना, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि यार ये मैं डिज़र्व करता था, ये शायद मैंने ही अर्न की है, मैंने वो, याद है वो इतनी मेहनत की थी, देखो ये उसका फल है। और अगर हम ये सारी चीज़ें करें और उसके बाद हमारा रिजल्ट अच्छा ना आए, तो फिर हम क्या करते हैं? फजूल बातें, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, वो बंदा मुझसे बेहतर है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, वो
ये है, फलां है, उसके वो जान पहचान है, कनेक्शन है, जो भी बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते या समझते कि लेट्स बी पेशेंट। वहाँ पे जी उनको ज़िबा करने का बेटे को हुक्म हो रहा है और बेटा आगे से क्या कह रहा है, आप मुझे साबिर पाएंगे, यू विल फाइंड मी पेशेंट। व्हाट्स द लेसन हियर? द लेसन इज कि डिफ़िकल्टीज ज़िंदगी में आएंगी, करियर्स में आएंगी। स्कूल में होंगे तो हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए, यूनिवर्सिटी में होंगे रिजल्ट अच्छे ना आए, बाद में जाएं इंटरव्यू में, हो सकता है इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएं या कोई स्किल्स आपके पास ना हो, पॉसिबल है ना। इस तरह अगर कंपनी में काम करें, हो सकता है नौकरी से फारिग कर दिया जाए या कोई नौकरी ना मिले या तनख्वाह कम हो। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आपको तो हम सारे लोग बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, लेकिन जब डाउन वाली सिचुएशन आती है, यानी चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, इम्तिहान आते हैं, उस टाइम पे हमें नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। ये सामने हमें लेसन आराम से मिला हुआ है, इतना आसान मिला हुआ है। बी पेशेंट। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिस तरह अच्छा वक्त गुजर गया था उसी तरह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। आप उसमें पेशेंट रहें। और पेशेंट का मतलब ये नहीं है जिस तरह कोई बंदा शोर मचा रहा है तो आप कहते हो यार चुप करो, सब्र करो, और वो चुप कर जाता है। वो सब्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खामोश हुआ है, उसको सिर्फ वो फिर भी वो चीज़ फील हो रही है। सब्र ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जो मेरे ऊपर ये मुश्किल आई है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, अब ऐसे ही है, इससे मैं फाइट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इससे निकलूँ, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से, बजाय कंप्लेन करने के, उसको रेजिस्ट करने के, या ये कहने के कि मेरी किस्मत फूटी है या मेरे ऊपर ही क्यों मुश्किल आई है, उसको एज अ चैलेंज लें ताकि उसमें से निकल सकें। इसके साथ ही फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। I'll see you in the next video.